ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। ऐसे ऐसे साधु पाखंडी पैदा हो गए हैं। सरकार द्वारा पोषित है, संरक्षित है, सरकार फंड दे रही है, जानते कुछ नहीं। आजाद के टोरवा कथा कह रहे हैं, उनको वीआईपी सुरक्षा प्रदान कर दी गई। अभी सिंह साहब और ऋषि जी सुनिए, सबको बैठे हैं, एक बागेश्वर धाम पैदा हो गए तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। गाय माता की बात नहीं कर रहे हैं, शराब बिक रही घर घर, उसकी बात नहीं कर रहे। अरे कहेंगे तुम हिंदू हो, तुम वेशभूषा से हिंदू हो गए। अरे हिंदू होते तो गाय का खून बह रहा है, तुम्हारा खून बह जाना चाहिए। देश में शराब की नदियां बह रही है। ये शराब और खून कब आया, इसकी कहानी भी आपको बताते हैं। सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया क्योंकि मीर जाफर ने गद्दारी की, और वहां से फिर बंगाल में शासन हुआ। अंग्रेजों ने कत्ल खाने की शुरुआत वहां से हुई और वहीं से शराब की शुरुआत हुई। आजादी के बाद ये दोनों काम बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार का मतलब होता है जिसका कार्य श्रेष्ठ हो, सरकार है। ये चोर लुटेरे हैं, कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ रहा है क्योंकि अब डर नहीं है। अब तो हम सर में कफन बांध कर निकले हैं, पूरे देश में जाएंगे। हमारे ऋषि जी ने कहा ये शहीद केदारनाथ की नगरी है। वो 18 वर्ष का युवक शहीद हो गया, गमन होने वाला था। लोगों अंग्रेजों ने कहा आप माफी मांग लो, अब भारत माता की जय नहीं बोलोगे, आप चले जाओ, शादी ब्याह कर लो। उसने कहा नहीं, हम भारत माता की जय बोलेंगे, और काल कोठरी में उनको बंद कर दिया गया। इतना कठिन जीवन जिया लोगों ने आने वाली पीढ़ी के लिए। उस शहीद केदारनाथ की नगरी में जब से ये जिला बना हुआ है, इतनी बदनामी हो रही है, इतनी बदनामी हो रही है कि जिसका हद नहीं, कलंकित हो गया मऊगंज। ये हाफी जी की नगरी है, उनकी तपस्थली है। ऐसे जिले में 6-6 लाख रुपया घोष लेने वाला पकड़ा गया एक बाबू, वो सस्पेंड नहीं हो रहा। उसके ऊपर मुकदमा कायम करने की औकात इस सरकार के नहीं है, क्योंकि सभी मिले हुए हैं। कलेक्टर भी मिला था, डीओ भी मिले थे, और हमको जब पता चला तो हम कलेक्टर के खिलाफ बैठे, मौन हो गए कि जब तक ये कलेक्टर नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री को हमने लिखा और कलेक्टर साहब हट गए। हमने सोचा था ये नए कलेक्टर आए हैं, नए एसपी महोदय आए हैं, अब देश की जिले की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। हम ऋषि जी आपस में चर्चा करते हैं कि कभी चलेंगे कलेक्टर महोदय के पास, चर्चा करेंगे। कभी आप युवा हो, कभी दिल में हाथ रखकर सोचा करिए। 19 तारीख की घटना FIR हो गया। इतना घटिया FIR हिंदुस्तान में मैंने पहली बार सुना। एक समाज सेवी पुट्टी चुराएगा और सीमेंट चुराएगा। इतने दिन के अंदर आपकी जांच नहीं हुई कि सही क्या है। जनपद का बाबू बोल रहा है कि इस कार्यालय में कुछ नहीं था, ताला बंद नहीं था। चपरासी बोल रहा है कि ताला बंद नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, चोरी का गलत आरोप। वो पार्टी छोड़ के आ गए हैं ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दल से बड़ा देश को समझते हैं। ऐसे राष्ट्रवादी लोग ये चाटुकारिता पसंद नहीं करते, भले हम संख्या में कम हो। पर आपको बता दें, हमारे साथ मार्गदर्शक ऋषि जी बैठे हुए हैं। हमारी ऋषि की परंपरा है, कृषि की परंपरा है। हम लोग डरते हैं तो पाप से डरते हैं, चोर लुचक्कों से डरते नहीं है। और एक बार जन्म हुआ है और मृत्यु एक ही बार होगी, और ये सौभाग्य होगा हमारा कि जिस दिन आप हमको गिरफ्तार कर लोगे और मेरा जीवन राष्ट्र के काम आ जाएगा। मैं तो चाहता हूँ, कभी कभी लगता है कि क्या इस देश में हमारे रहने लायक है, लेकिन कभी सोचते हैं कि नहीं, रहने लायक है। अगर कहीं हम इंग्लैंड में पैदा होते, वहाँ की जलवायु, वहाँ के लोग तो मांस खाते थे, तो हमको भी मांस खाना पड़ता। तो हमारा सौभाग्य है कि हम भारत भूमि में जन्म लिए।
जहां अहिंसा परमो धर्मा की भावना बताई गई है। और आप कलेक्टर महोदय जैन साहब हैं, जैन में तो और अहिंसा का महत्व है। मन वचन कर्म से किसी को कभी आप चिंतन करिए। मैं तो कभी कहता हूँ, कभी दिल से कहता हूँ कि इस देश में अफसरों की जरूरत नहीं है, अब इंसानों की जरूरत है। अफसरों की बाढ़ आ गई, इंसानियत खत्म हो गई। कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, मैं आप कार्यालय के सामने बैठा हूँ। हम लोग पूछना चाहते हैं कि भाई 23 तारीख को आवेदन दिया गया, क्या कार्रवाई हुई, आप हमको जानकारी दे दें। हम देश की जनता है, हमको जानने का अधिकार है। ये लोकतंत्र है, जनता से ही कर्मचारियों का वेतन निकलता है, नेताओं का वेतन निकलता है। और हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप सारा दायित्व निभाइए, लेकिन देश के नागरिक का दायित्व भी निभाना आपका फर्ज है। आपने नहीं निभाया तो उस अदालत में जब जाएंगे, जब यहाँ से सर छूट जाएगा तो क्या लेकर जाओगे। अब मनुष्य तन मिला था, अपने इसको भी गंवा दिया। ऐ लूटने वालों, ऐ डाका डालने वालों, परमात्मा के से जुड़े होने के नाते ये जीवन इंटीना परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, अवारा कुत्ता दर दर कर रोटी के लिए मोहताज रहोगे। नहीं तो अभी भी समय है, बदल जाओ। अंत भला तो सब भला। देश बचाओ अभियान यही बताने आया है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और जितने जीव प्राणी सब आत्मा है। ये शरीर साधन के लिए मिला है, साधना करिए। साधनों को इकट्ठा न करिए, साधनों में फंस जाएंगे तो मर जाएंगे, जिंदा मरेंगे। साधना करिए, ज्ञान को आचरण में लाइए। इस संसार में बहुत विद्वान हुए हैं, लेकिन विद्यावान हमारे हनुमान जी हुए। उन्होंने विद्या को आचरण में धारण किया, हृदय को निर्मल बनाया, भगवान को हृदय में बसाया। कहीं नहीं गए, प्रहलाद कहीं नहीं गए। उन्होंने कहा कण कण में भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा देखते हैं तुम्हारा भगवान खंबे में भी है। उन्होंने कहा खंबे में भी है। तो हमारा नरसिंह भगवान प्रकट हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय। और उस असुर राक्षस का विनाश किया और प्रहलाद की रक्षा की। तो मैं इस जीवन को भी उस परमात्मा के अधीन कर दिया हूँ। जो बोल रहा है उसकी कृपा से बोल रहा, नहीं तो ये शक्ति नहीं थी। अब बोल रहा मैं, मुझे अनुभव है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ईश्वर आज भी प्रगटेगा। भक्त के लिए प्रगटता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, मोरे मन प्रबोध विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। जो अपराध भगत करई, राम रोष पावक सो जरई। यही मानस का है, यही महाभारत का आसार है कि आप महाभारत में क्या कृष्ण ने बताया, अन्याय सहकर चुप बैठ जाना या महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो जब न्याय के पथ पर चलेंगे तब आप अन्याय का विरोध कर पाएंगे। चोरी और सीना जोरी दोनों नहीं होता।